ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में यूनिट टेस्टिंग कैसी होती है। तो यहां पर आप एक मॉड्यूल या फिर ये कहेंगे कि एक यूनिट, जैसे मॉड्यूल को कंपोनेंट को हमने कहा था, वैसे टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर हम बनाते हैं एक क्लास और क्लास के अंदर हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी अगर मैं प्रोग्रामिंग के शब्दों में कहूं तो वेरिएबल्स होते हैं और आपके पास उसके फंक्शंस होते हैं, जिसको हम प्रोसीजर्स भी कहते हैं। वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ये क्लास को इनको इनकैप्सुलेट करती है, ये कैप्सूल की तरह अंदर बंद करके रखती है। तो ये जो इनकैप्सुलेटेड क्लास है, ये होगा फोकस। हम एक क्लास को टेस्ट करेंगे, ये एक यूनिट है, तो इसी को हम यूनिट टेस्टिंग कहेंगे। तो ये जो मैंने बताया आपको, इसको फंक्शन कहें, ऑपरेशन कहें या मेथड्स कहें, ये सबसे छोटी टेस्टेबल यूनिट है। ये जो फंक्शन है, ये सबसे छोटा टेस्टेबल यूनिट है। इसको टेस्ट करेंगे, इसी के तहत हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे। अब यहां पर एक क्लास में आपके एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। अब आप देखिए, इसके अंदर हो सकता है, मान लीजिए ये क्लास, एक नाम ले लेते हैं, जैसे ऑपरेशंस कर लेते हैं या कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐड फंक्शन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई फंक्शन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको डिवीजन फंक्शन भी मिलेगा। इससे तमाम तरीके के आपको फंक्शन यहां पर मिलेंगे। तो क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो यहां पर हमको हर एक ऑपरेशन, और दूसरी बात यह है कि यही आपको ऐड ऑपरेशन किसी और क्लास में भी मिल सकता है, मिलेगा भी, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है आपको। तो हो सकता है कि यही ऑपरेशन दूसरे आपके किसी क्लास में भी हो। तो हमको इस ऐड को इस क्लास के तहत चेक करना है, इस क्लास के पार्ट के तहत। फिर अगली बार जब हम क्लास ऑपरेशन की जगह क्लास नंबर 2 चेक कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐड हो सकता है। तो इस ऐड को आप इसके तहत चेक करेंगे, इस क्लास के तहत चेक करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक नाम के अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम लेंगे या हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ऐसे तमाम चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि एक ऑपरेशन है x, एक फंक्शन है x। यहां पर हमारी एक क्लास है, इसको हम सुपर क्लास कह रहे हैं। इसमें ये डिफाइंड है, इसके अंदर ये x फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, ये जो क्लास है, ये मान लीजिए हमारी a क्लास है, तो हमने एक क्लास C बनाई और ये a को हमने इनहेरिट कर लिया, इस a को इनहेरिट कर लिया, यानी कि ये हमारी सुपर क्लास हो गई, ये हमारी सब क्लास हो गई, ठीक है जी। तो ये जो x फंक्शन है वो तो इसमें भी आ गया, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया है। इसमें अभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन अगर हमने यहां पर एक्सटेंड कर दिया तो अपने आप x इसके अंदर आ गया, है ना। लेकिन ये जो x फंक्शन है वो तो इसके एट्रीब्यूट्स या इसके वेरिएबल्स पे काम कर रहा होगा, इन फंक्शन के साथ काम कर रहा होगा। यहां पर जो x आया वो इसके साथ काम कर रहा नहीं, वो तो इनके साथ काम कर रहा होगा, है ना। तो यहां पर हमको इस तरीके से चेक करना पड़ता है, हर एक फंक्शन को उसकी क्लास के तहत चेक करना पड़ता है, ठीक है जी। अब क्लास टेस्टिंग जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तहत देखते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में किया करते थे, इसी तरीके से यूनिट टेस्टिंग अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करेंगे तो वो क्लास टेस्टिंग होगी, एक क्लास को टेस्ट करना, ठीक है जी। तो क्लास टेस्टिंग हम करते कैसे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, हम इन फंक्शंस को चेक करते हैं। इसके अलावा क्लास अपना स्टेट चेंज करती है, तो मेथड यूनिट टेस्टिंग में आता है, मैसेज इवेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आता है, थ्रेड जो होते हैं वो आपके सिस्टम टेस्टिंग में आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में।